हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बीबीएम के धनबाद के हैं और सेमेस्टर 1 का एग्जाम लिख चुके हैं और सेमेस्टर 2 की तैयारी में अब लगना शुरू कर दिए हैं, तो सेमेस्टर 2 के लिए क्या है सिलेबस सर। हमने एक वीडियो बनाया था बीबीएम के धनबाद का सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, जिसमें सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कि क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। और सेम जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना था सेम पेपर सेमेस्टर 2 में है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज है, मतलब सब्जेक्ट का नाम सेम है, पेपर चेंज है। तो अभी ये बहुत सारे पेपर का सिलेबस बीबीएम के धनबाद ने जारी ही नहीं किया है। जैसे अभी माइनर पेपर वोकेशनल माइनर का सिलेबस जारी नहीं हुआ है, अब उसको चेक कर लेंगे वेबसाइट पर, जब जारी होगा तो उसका वीडियो बना के बता देंगे। अभी जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर पेपर का। आपको बताते चले कि सेमेस्टर 1 में आपने मेजर पेपर 1 पढ़ा था, अभी सेमेस्टर 2 में आप मेजर पेपर 2 पढ़ेंगे। और मेजर पेपर 1 जो आपने पढ़ा था उसका नाम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मेजर पेपर 2 भी जो आप पढ़ेंगे उसका भी नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 था, मेजर पेपर 1 में मेजर पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 था और मेजर पेपर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। ये भी सेम 100 नंबर का है। आपको पता है कि 100 मार्क्स का होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है कि 25 नंबर का मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, यानी इंटरनल एग्जाम होगा, और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी टोटल मिला के 100 नंबर है। 100 मार्क्स का मेजर पेपर है, ठीक है। अब ध्यान रखना, पास मार्क्स 40, उसमें से 10 हमको इंटरनल में 10 नंबर चाहिए और एक्सटर्नल में 30 नंबर चाहिए। एक्सटर्नल में 30 नंबर और इंटरनल में 10 नंबर चाहिए पास होने के लिए। एक्सटर्नल में हमको 30 नंबर और इंटरनल में 10 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। यह मिड सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है कि 20 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स का होगा, क्लासरूम अटेंडेंस 5 नंबर का और 20 नंबर का आपकी परीक्षा होगी। ये है इंटरनल एग्जाम का पैटर्न। इंटरनल एग्जाम 20 नंबर का, 5 नंबर का अटेंडेंस के ऊपर। इंड सेमेस्टर एग्जाम कैसे होगा तो यहाँ देख लीजिए, सब लिखा है। मतलब जो फाइनल एग्जाम है उसका क्या पैटर्न है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इंड सेमेस्टर एग्जाम 75 नंबर का होगा, जो कि 3 घंटे का होगा, जिसमें क्वेश्चन 2 ग्रुप में बटा रहेगा। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। 2 ग्रुप में बटा रहेगा 75 नंबर का क्वेश्चन। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए कंपलसरी ग्रुप होगा, अनिवार्य ग्रुप होगा, सारे बच्चों को लिखना ही लिखना है। ग्रुप ए में कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पांचों क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 5 नंबर हो गया। 5 क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 अकेले 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी अकेले 5 नंबर का पूछेगा, तो टोटल हो गया 15 नंबर। कोई चॉइस नहीं है, 15 नंबर लिखना ही लिखना है आपको। ग्रुप बी में बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन आस्क, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6, उसमें से आंसर कितना करना होगा, तो आंसर करना होगा 4 का, कोई भी 4 का आंसर कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आंसर करना है 4 का। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो 15 इंटू 4 करते हैं तो 60 मार्क्स यहाँ और 15 मार्क्स यहाँ, 75 मार्क्स का एग्जाम पैटर्न हो गया आपका। यही एग्जाम पैटर्न आपने सेमेस्टर 1 में भी दिया था, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एग्जाम पैटर्न सेम है, कोई चेंज नहीं है। और आपको पढ़ना इसी के अकॉर्डिंग, आपको वेरी शॉर्ट भी पर तैयार करना है, लॉन्ग भी तैयार करना है, यानी आपका प्रिपरेशन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसका सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। तो यूनिट कंटेंट की बात करें, अगर कोर्स कंटेंट की बात करें तो उसमें हम यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है पहले ब्रांच, इंडलैंड ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहला ब्रांच अकाउंटिंग हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर एक नया चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग फाइनेंशियल में हम लोग पढ़ेंगे, ये एक यूनिट अकेले ब्रांच है। यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। यूनिट 3 में पढ़ना है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। यूनिट 4 में हमको पढ़ना है ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग। और अगर यूनिट 5 की बात करें, ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, बहुत ईजी है कि एक चैप्टर को एक यूनिट बना दिया। और यूनिट 5 में पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यूनिट 5 में पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर अकाउंटिंग इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी, मतलब इसमें ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को। इसमें 3 चैप्टर हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 3 चैप्टर हो जाएगा अलग अलग, 1 2 3, क्योंकि तीनों डाल दिया है यहाँ, सेल ऑफ पार्टनरशिप वगैरह सब डाल दिया है। तो ये यूनिट आपको पढ़ना नहीं, 5 चैप्टर, 5 और इधर मतलब 4 और इधर 3, 7 चैप्टर पढ़ना। वैसे अगर इसको एक चैप्टर मान लेते हैं तो 5 ही चैप्टर पढ़ना, लेकिन सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। एक एक चैप्टर में टाइम लगेगा, 5 चैप्टर पढ़ना है, पांचों चैप्टर में बहुत टाइम लगेगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लाइव क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं बीबीएमक्यू धनबाद के और सेमेस्टर 2 25-29 की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 25-29 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप जहां भी पढ़ रहे थे ऑफलाइन कोचिंग में, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, क्योंकि धनबाद के बच्चे ऑफलाइन तो कर नहीं सकते।
अगर हजारीबाग आएंगे तो ऑफलाइन पढ़ेंगे, नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ। और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 2499 आपको प्राइस पे करना है बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए, बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए। और इस प्राइस के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट, वैसे हम लोग मेन फी जो लेते हैं वो मेजर पेपर का ही लेते हैं, ये मेजर पेपर का ही में हम लोग फी लेते हैं क्योंकि मेन फी अकाउंट्स का है। बाकी सारे सब्जेक्ट यानी हम लोग वो पढ़ाएंगे आपको ऑल सब्जेक्ट। जैसा कि आप सेमेस्टर 1 में अगर हमारा वीडियो देखे होंगे एग्जाम में, तो एग्जाम के समय आपको बहुत मदद आया होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते थे कि जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है, वही आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग उतना मेहनत करके इतने 20 सालों से पढ़ा रहे, सारी यूनिवर्सिटी का नब्ज जानते हैं, कहाँ से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन बनाते थे, जैसा कि आप सेमेस्टर 1 में देखे होंगे। तो जब हम यूनिट बाय यूनिट फिल्टर करके बेस्ट क्वेश्चन छांट के लाते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से। तो इसलिए बाकी सब्जेक्ट भी हम आपको पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी, लेकिन स्पेशली हम लोग मेजर पेपर का ही फी लेते हैं। तो मेजर और माइनर और बाकी जितने पेपर आपके यूनिवर्सिटी के होंगे, सारे पेपर एग्जाम से पहले आपको बेहतर तरीके से तैयार करवा दिए जाएंगे। आप हमारे बैचेज में कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे पहले से डाउनलोड किए होंगे एप्लीकेशन को, अभी उनको लॉगिन में दिक्कत हो रहा है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और नए बच्चे OTP जैसे डालेंगे, उनके पास OTP डालने के बाद डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा, डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद जैसे उसको सेव करेंगे, कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी में आपको चुनना ऑल यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी का कैटेगरी चुन के सेव कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, पेड वीडियो कोर्स और पेड PDF कोर्स। अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं, केवल PDF भी आप हमारे से खरीद सकते हैं। PDF कोर्स का हमारा प्राइस क्या है, ये तो वीडियो कोर्स का है। और PDF अगर कोर्स केवल PDF, बहुत बच्चा बोलता है सर इतना महंगा नहीं लेंगे, खाली PDF नोट्स लेंगे, तो 299 का PDF नोट्स है। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे, ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन दिखेगा, ऐसे बॉक्स टाइप का टाइल्स बना हुआ है, पेड वीडियो कोर्स और पेड PDF कोर्स। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF कोर्स में घुस जाइए। इतना आसान कर दिए हम कि कोई भी बच्चा जाके जैसे घुसेगा, यूनिवर्सिटी पूछेगा, यूनिवर्सिटी में घुसेगा, सेमेस्टर पूछेगा, सेमेस्टर में घुसेगा, सब्जेक्ट पूछेगा, और आराम से वहाँ से बाय नाउ कर लीजिएगा। उसी तरह वीडियो कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से सजा के रख दिया एप्लीकेशन में, ताकि कोई भी नया बच्चा भी उसको आसानी से खरीद सके। आप वीडियो खरीदना है तो वीडियो कोर्स में जाइए, PDF खरीदना है तो PDF कोर्स में जाइए। दोनों के कोर्सेज अवेलेबल कर दिए गए हैं, कंटेंट धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। सारा PDF एक बार में अपलोड नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे बनता है। कुछ सब्जेक्ट का आपके पास सिलेबस ही BBM के धनबाद जारी नहीं किया है, जैसे जैसे जारी करते जाएगा बना के उसमें अपलोड करेंगे, सारा PDF अपलोडेड रहेगा। और वीडियो कोर्सेज भी हम लोग जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सब जुड़िए और मज़े से अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेहतर बनाइए, तो सारा सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर 1 गड़बड़ गया है, या उनको डाउट लग रहा है पता नहीं सेमेस्टर 1 में क्या होगा, तो ऐसे में सेमेस्टर 2 में डाउट ना रखें, क्योंकि हर सेमेस्टर में डाउट रहेगा तो भैया आगे कैसे काम चलेगा। तो आपको सेमेस्टर 2 में अच्छी तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट की तैयारी होगी, दोनों सब्जेक्ट आर्ट्स और कॉमर्स। आर्ट्स का फी हमारा 1999 है, आर्ट्स का फी है हमारा 1999 सारे सब्जेक्ट के लिए, याद रखिएगा। वीडियो कोर्स का 1999 सारे सब्जेक्ट के लिए, लेकिन PDF का सेम है, PDF का सेम है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि आपका फी महंगा रहता है। भाई कंटेंट में भी तो दम रहता है भाई, क्वालिटी अच्छा चाहोगे तो प्राइस अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हमारा टीम काम करके कंटेंट बेस्ट बनाता है, बेटर कंटेंट बनाता है, तो कंटेंट जब अच्छा है तो हम लोग प्राइस भी थोड़ा महंगा लेते हैं, क्योंकि हमको कंटेंट बनाने में खर्च भी पड़ता है। पूरे झारखंड में कोई नहीं है, सिंगल वन हम लोग अकेले हैं, पूरे झारखंड में कोई नहीं जैसा कंटेंट हमारे पास है, झारखंड में कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है, हमने कंटेंट बनाया मेहनत करके, तो उसका प्राइस लगता है। फ्री में कोई कंटेंट नहीं बना देता है, तो जो प्राइस लगता है तो हम आपसे बहुत ही मिनिमम, जो मेरे से हो सकता है मिनिमम जो फी होता है वो हम आपसे चार्ज कर लेते हैं, कि इतने पैसे में, जो हमारा मिनिमम हो सकता है कि इतने पैसे में हम दे देंगे। हम लोग लॉस में भी जाके कभी कभी स्टूडेंट को दे देते हैं, लेकिन जो कंटेंट बनाने वाले हैं उनका खर्च तो आप ही से ना वसूला जाएगा, क्योंकि वो तो हम पे नहीं करेंगे। तो इसीलिए कोर्स प्राइस भले महंगा है, लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो आप जुड़िए और BBM के धनबाद में आप तहलका मचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो।